घर है तो बहुत सुंदर, लेकिन इसे और अच्छे से सजाना होगा, तभी तो आई को इसे पसंद आएगा। आई से याद आया, मैंने तो आई को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि कल श्लोक उन्हें लेने जाने वाले हैं। मैं भी ना। अंजलि बेटा, आस्था का फोन है। हेलो हेलो आई, कैसी हैं आप? मी बरी है, तू कशी आहेस? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा सुनिए, आप ना अपना सारा सामान पैक कर लीजिए, नाना नानी का भी, कल श्लोक आपको लेने आ रहे हैं। इस बात से कि मैं तुम दोनों से मिलने वाली हूँ मेरी आंखें भर आई। बड़ा घर मिल गया? हाँ आई, बड़ा घर भी मिल गया, हमने आज ही शिफ्ट किया। आपको पता है, अब आपका बेटा नहीं रहा। मतलब? मेरा मतलब ये है आई कि श्लोक ने अपनी एक नई पहचान बना ली है यहाँ पे। चौल वालों के हीरो बन गए वो, पता है आपको? आपको पता है, कुछ गुंडे जो चौल वालों को बहुत डराते थे, श्लोक ने उनकी बहुत पिटाई की और पुलिस के हाथों उन्हें जेल भिजवा दिया। अब चौल वाले बहुत मानते हैं उन्हें, पता है आपको? लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि श्लोक को गुंडों की पिटाई करनी पड़ी? वो एक्चुअली आई, कुछ गुंडे जो हमेशा हफ्ता लेने आते थे ना, चौल वाले डर के उन्हें हफ्ता दे देते थे। श्लोक को ये बात गलत लगी। श्लोक ने कहा हम हमारी मेहनत की कमाई उन्हें क्यों दें, तो हमने हफ्ता नहीं दिया। फिर आपको पता है, गुंडों ने श्लोक को किडनैप भी कर लिया था। किडनैप किया था? और तूने मुझे बताया भी नहीं? एक्चुअली कुछ कहने का टाइम ही नहीं मिला, कुछ बताने का टाइम नहीं मिला। रिलैक्स, अब सब कुछ ठीक है। श्लोक वापस आ गए और उन्होंने बहुत पिटाई की उन गुंडों की, और अब तो वो इस जन्म में जेल से बाहर नहीं निकलने वाले, तो रिलैक्स। आस्था तुला झालंय काय? इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। एक फोन तो कर दिया होता। श्लोक मुसीबत में था, तू भी ठीक नहीं थी, कुछ भी हो सकता था। पापा की कृपा से कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? वैसे तुम दोनों मेरे सामने नहीं हो, और ये सब। आई, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। आप बस अपना सामान पैक कीजिए, नानी नाना का भी, और यहाँ आ जाइए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ मेरे आश्रम के सारे दोस्तों को लेकर आ जाइए, हम यहाँ पे खूब मस्ती करेंगे। बहुत याद आई आप लोगों की मुझे, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, अब फाइनली हमारे साथ रहेंगी। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन आस्था श्लोक से कह देना मुझे लेने ना आए, मैं अकेले आ जाऊंगी। पर आई, श्लोक आपको लेने नहीं आएंगे तो आप यहाँ आएंगी कैसे? खरंच मी एकटी येऊ शकते, तुम दोनों चिंता मत करो। और मेरी बहू ने मुझे सिखाया है कि आत्मविश्वास के साथ कैसे जीना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। और ये सिर्फ पुणे से मुंबई का रास्ता है, मैं आ जाऊंगी। आई आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैंने कह दिया ना, बस। श्लोक आप ही समझाइए। आई क्या हुआ? हेलो आई, मैं तुझे लेने आऊंगा ना, क्या हुआ? तुम दोनों कितनी फिक्र करते हो मेरी। बेटा मैं हर काम खुद से करना सीख गई हूँ और इसमें मुझे खुशी मिलती है, और मुझे तुम दोनों को दिखाना है कि मुझ में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। आई तू इतना जिद क्यों कर रही है? तू अकेले ट्रैवल करे मुझे पसंद नहीं है। तुझे मेरी कसम। अरे कसम वसम क्या है? मेरी बहू मेरी टीचर है, बहुत कुछ बदला है उसने। और सोचते कल मेरा इम्तिहान है जिसमें मुझे हर हाल में पास होना ही है। अब आई हूँ तेरी, हार तो नहीं मानूंगी। अच्छा ठीक है, तुझे बस स्टॉप लेने आऊं वो तो अलाउड है ना? हाँ। हेलो आई, सुनो, आराम से आना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? सामान भी अच्छे से रखना और बस से उतरना मत। ओ बाबा, मी स्वतःची काळजी घेणार। अच्छा सुबह जल्दी निकल जाऊंगी, 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी। अब रखती हूँ क्योंकि पैकिंग करनी है मुझे। और आस्था जब आऊंगी ना, अच्छी तरह से डांटूंगी तुझे। हाँ बाबा, डांट लेना, ठीक है? मैं रखती हूँ। बाबा, आई, आप दोनों चल रहे हैं ना? बेटा तू जा ना, आम्ही लोग इथेच बरे आहोत। और अभी अभी ऐसे तैसे करके उन्होंने अपनी गृहस्थी संभाली है, हम दोनों भी आ जाएंगे तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ जाएंगी। बेटा तू जा रही ना उनके पास, यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। और फिर यह भी तो घर हमारा ही है, यहाँ के लोग परिवार से कम थोड़ी ना है। और नहीं तो क्या, ये भी मेरे बाबा ही तो है। अंजलि जी, आप तो जा रही हो, लेकिन यहाँ से 2 और लोगों को साथ में लेके जाना चाहती हो।
दिस इज चीटिंग। हाँ, आप सब बहुत याद आओगे। आप लोगों ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। अंजलि जी, आप हमें शर्मिंदा मत करो। हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। हम तो बस हमारे फैमिली के मेंबर को सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए तो आपसे बिछड़ने का हमें दुख हो रहा है, पर खुशी भी हो रही है कि आप अपने बच्चों के पास होंगी। बस बाई, स्वतःची, आस्थाची आणि श्लोकची काळजी घे। जो हो गया सो बीत गया। अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा। उसे खुली बाहों से अपना और हमेशा खुश रहना। वैसे आस्था, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज से आई हमारे साथ रहने वाली है। मैं भी। श्लोक, ये टीवी आपने यहाँ क्यों रखा? क्यों रखा मतलब? यही सही जगह है तो टीवी यहाँ रखा। श्लोक, आप मेरा काम बढ़ा रहे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? मैं कर रही थी ना। तो हेलो, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से कह रही हूँ मैं तुम्हारा काम बढ़ा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि टीवी की पोजीशन गलत है। टीवी को वहाँ होना चाहिए था ना। क्यों होना चाहिए टीवी वहाँ? टीवी यहाँ सही है। नहीं, टीवी वहाँ रहेगा और आई की बैठक यहाँ पे रहेगी। नहीं, टीवी यहाँ रहेगा, बैठक यहाँ रहेगी, आई यहाँ बैठेगी और टीवी देखेगी। नहीं, आई की बैठक वहाँ होगी, टीवी वहाँ होगी। आई वहाँ से भी तो देख सकती है। और आप ना मेरी और मेरी आई के बीच में बताइए। एक्सक्यूज मी, वो मेरी आई पहले है, मेरा बर्थ राइट है लीगली, वो भी तो तुम बीच में बताओ, समझी? यार तुम प्लीज टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुम नाश्ता रेडी करो, मैं अभी जा रहा हूँ आई को लेने, फिर मत बोलना कुछ हो गया तो। नहीं, चूल्हा तभी जलेगा जब आई आएंगी, इसलिए आप बाहर जाइए, बाहर से नाश्ता लेकर आइए और ये सब वैसे ही रहेगा जैसा आप चाहते हैं। खुश? तो फाइनली तो वही हुआ ना जो मैं चाहता था। तो इसका मतलब मेरा टेस्ट तुम्हारे टेस्ट से बेटर है। रियली? प्रूव कीजिए। ठीक है, तो मेरे पास सबूत है, मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। हाँ तो दिखाइए सबूत। हाँ तो दिखा दूंगा। तो दिखाइए ना। हाँ तो दिखा तो दिया। कहाँ? यहाँ। यहाँ कहाँ? अरे मेरे सामने बिल्कुल। कहना क्या चाह रहे हैं आप? अरे तुम अब बोलो, मेरा टेस्ट तुम्हारे टेस्ट से बेटर है ना? हाँ, मान ली। और ये भी मान लिया कि मेरा टेस्ट ना आपके टेस्ट से खराब है, क्योंकि मेरी पसंद तो आप है। Whatever. मैं टाइम वेस्ट मत करो, समझी? एग्जैक्टली, तो फिर आप मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? आप ही ने कहा था ना ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में कैसे भी सजाओ इसे। वैसे तुम भी तो मेरी हो, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। श्लोक जाइए ना, आप लेट हो रहे हैं। और हाँ, आई को एसी टैक्सी में लेकर आना, बाहर बहुत गर्मी है। वो सब कुछ मैं देख लूंगा, लेकिन घर बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऐसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं, और आई को भी पसंद आएगा। ओके? बड़ा गजरे हैं, कोई विदेशी फूल नहीं। सही सही दाम लगाओ इनका, वैसे भी एक ही दिन में मुरझा जाते हैं। दाम सही है मैडम, आप चाहिए तो पूरे बाजार में पता कर लीजिए, लेना है तो लो, दाम यही रहे। ऐसे कैसे रहने दूं? एक पल के लिए खाना छोड़ सकती हूँ, पर गजरे तू भी पूछ ले पूरे बाजार में। सॉरी भाई साहब, वो गलती से पेपर लगा। अरे ऑटो! लगता है मुझसे दूर होकर श्लोक जी को मेरे प्यार का एहसास हो गया है, इसलिए तो इतने प्यार से मुझे सॉरी कहा। कभी कभी दूरियां भी ज़रूरी होती है दो लोगों को पास लाने के लिए। आई नको, कशाला तू पहनती है इसे, और वैसे भी मुंबई में सर्दी नहीं होती। सुखी रहा बेटा। बाबा मी येते, समय से अपनी दवाइयाँ लेना। हाँ अंजलि बेटा,
ये कुछ पैसे रख ले बेटा, रास्ते में काम आ जाएंगे। अंजलि बेटा, ये हमारी तरफ से आस्था को देना। और ये है आपकी ट्रेन की टिकट। बेटा, आज पहली बार तुझे विदा करते हुए खुश हूं मैं। जब निरंजन के साथ भेजते थे तब एक डर सा बैठा रहता था मन में कि कहीं मेरी बेटी को और दुख ना सहने पड़े। पर आज तू अपने बेटे के पास जा रही है बेटा, नई खुशियां तेरा इंतजार कर रही है। भगवान करे तेरे सारे दुख सुख में बदल जाए। आई, अपना ख्याल रखना, समय पर दवाई लेना। हाँ? चलती हूँ।